नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। हमने पिछले क्लास में जो टेट का एग्ज़ाम कैसे होगा उसके बारे में देखा था और आज हम लोग देखेंगे बाल विकास के बारे में। CDP बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसको शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो पहला है आज हमारा बाल विकास में जो पहला टॉपिक है बाल विकास का परिचय। तो चलिए जान लेते हैं ये बाल विकास का क्या है परिचय। तो ये जो बाल विकास का परिचय है ये आपका एक टॉपिक है। हम मान के चलिए जो शिक्षक भर्ती है 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है और वैसे ही आपके टेट में काम आएगा ये। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये जो सिलेबस है इसमें लिखा है, याद रखना आपको, ये बाल विकास क्या है अवधारणा कि ये जो बाल विकास है उसकी अवधारणा क्या है, बाल विकास होता क्या है, इसको जानेंगे। अब आता है ये जो विकास है बाल विकास, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक, अवस्था या अवस्थाएं बोल सकते हो। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है जो आपके सिलेबस में दिया है उसको याद करना है आपको। और भी बहुत सारी अवस्थाएं होती है लेकिन मुख्य रूप से जो मैं बता रहा हूँ उस अवस्था को आपको याद करना है और उस अवस्था में बालक की जो है एक्टिविटी है या क्रियाकलाप उसको अध्ययन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले होता है, सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका अवस्था में गर्भावस्था। गर्भावस्था, गर्भ की अवस्था, गर्भ में जो बालक है उसको विकास कैसे होता है इसको देखेंगे यहाँ पर। फिर आपका अगला आता है शैशवावस्था। ठीक, जो शैशवावस्था है उसमें बालक क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है उसको देखेंगे। फिर आपका अगला आता है बाल्यावस्था। क्या आता है, बाल्यावस्था। और इसके आपके सिलेबस में 2 प्रकार से बताया है, एक होता है प्रारंभिक और एक होता है बाद का, मतलब पूर्वकालिक और उत्तरकालिक। फिर आपके सिलेबस में लिखा है किशोरावस्था। किशोरावस्था, जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है उन्होंने जो बाल अवस्था है, बालक की जो अवस्था है उसको और बहुत सारे प्रकार में विभाजित किया है। आपको मेन जो मुख्य रूप से है ये चारों को याद रखना है और ये चारों को ही पढ़ना है आपको। जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएगा और दूसरा चीज नहीं पढ़ना है। ठीक, फिर तीसरा चीज आता है आपका, ये हो गया अवस्था। तो ये जो अवस्था है तो इसके क्या है, जो विकास है बाल विकास, इसके आयाम या कौन कौन सी इसमें क्या हो सकती है, विकास हो सकता है, इसको देखना है। फिर वही बात, मुख्य रूप से जो मैं चारों लिखाऊंगा उसी को फोकस करना है ना आपको। और बहुत सारी आयाम हो सकता है लेकिन मेन जो है इसको पहले पढ़ना है फिर दूसरा पढ़ना है। तो सबसे पहले विकास होता है शारीरिक विकास। फिर जो आपका अगला विकास होता है वो सामाजिक विकास होता है। इसके बाद जो आपका विकास होता है वो होता है संज्ञानात्मक विकास होता है, इसको देखेंगे हम लोग। फिर होता है आपका संवेगात्मक विकास होता है। अब ये जो विकास है, थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये जो विकास है आप लोग ऐसे लिखना,
अब ये विकास है, ये आयाम है, ये अवस्था है, अब कोई ना कोई चीज़ इसको प्रभावित करेगा। तो देखते हैं प्रभावित, भाई अब विकास हो रहा है तो कोई कोई चीज़ इसको प्रभावित करेगा ना। तो कौन कौन सी चीज़ है जो विकास को, किसके, बालक को, बालक के विकास को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। तो सबसे पहले याद रखना है आपको प्रकृति। प्रकृति उसको क्या करेगी, प्रभावित करेगी। फिर आपको याद रखना है पोषण, पोषण न्यूट्रिएंट, नेचर, इसी को पर्यावरण बोल सकते हो, इन्वायरमेंट। फिर आपकी जो पोषण है उसके बाद क्या है, निरंतरता, कि बालक निरंतर सीख रहा है कि नहीं, वो उसको प्रभावित करेगा। और अनिरंतरता भी इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब आपके जो है बालक के अनुभव भी इसको प्रभावित करेगा। तो अनुभव, अब अनुभव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आरंभिक अनुभव, आरंभिक या इसी को प्रारंभिक बोलते हैं, आरंभिक या प्रारंभिक अनुभव। फिर एक होता है परवर्ती अनुभव, या जिसको बोल देंगे हम लोग बाद के जो अनुभव है, वो इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। एक चीज और याद रखना है आपको, मैं यहां लिखता हूं पांचवा, ये जो बाल विकास है इसमें पृष्ठभूमि भी रहेगी। तो किस किस चीज की पृष्ठभूमि रहेगी, तो बात की जाए पृष्ठभूमि की, बाल विकास में किसकी किसकी पृष्ठभूमि रहेगी। बहुत सारी पृष्ठभूमि है, लेकिन आपको सिलेबस में जो दिया है उसको पहले पढ़ना है, फिर जो अन्य है उसको पढ़ते रहना। एक होगा आपका सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि होगा। और दूसरा आपका होगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होगा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले पृष्ठभूमि कौन कौन से होंगे, सामाजिक होगा और सांस्कृतिक होगा। फिर आपको जो सिलेबस में छठवां पॉइंट लिखा है, बालक की क्या है, अध्ययन का तरीका, अध्ययन तरीका, अध्ययन तरीका किसका, बालक का, कि उसके अध्ययन का तरीका क्या होगा। कुछ इस प्रकार है आपके बाल विकास परिचय जो सिलेबस है उसमें। सबसे पहले अवधारणा, फिर अवस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। ये दो प्रकार के होते हैं बाल्यावस्था, एक पूर्व या आरंभिक और एक पश्चात या बाद वाला, उत्तर। इसके आयाम या कौन कौन से विकास होता है बालक में, एक शारीरिक, एक सामाजिक, एक संज्ञानात्मक और एक संवेगात्मक। सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है, बाल विकास के संदर्भ में कौन से आयाम शामिल नहीं है या कौन से आयाम शामिल है। तो आपको याद रखना है शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, संज्ञानात्मक होता है और संवेगात्मक होता है। अगला आपका याद रखना है प्रभावित। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो बालक के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो प्रकृति करती है, पोषण करता है, निरंतरता करती है और अनिरंतरता करती है, और अनुभव भी करता है। उसके आरंभिक अनुभव और बाद वाले अनुभव, परवर्ती यानी बाद वाले। ठीक, उसके बाद बाल विकास में पृष्ठभूमि किसकी होती है, तो सामाजिक पृष्ठभूमि देखें हम लोग, सांस्कृतिक देखेंगे और बालक की जो अध्ययन करने का तरीका कैसा है उसको देखेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते हैं ये जो विकास, विकास क्या चीज है एक्चुअल में, क्या विकास किसे बोलते हैं, विकास, विकास क्या है। तो विकास हर चीज का होता है विकास, चाहे वो एक राष्ट्र हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो एक जिला हो, चाहे वो ग्राम हो। मतलब
ये तो हो गया। इसके अलावा जो जीव है, जो जीवित है, इन सब में क्या होगा? विकास होगा। क्या राष्ट्र का विकास नहीं होता? आप लोग पढ़े होंगे अविकसित, विकासशील, और क्या होता है? तो ये है अविकसित, विकासशील, ऐसे राष्ट्र होता है। और क्या होता है? विकसित होता है। तो राष्ट्र कुछ इस प्रकार होता है। उसी प्रकार जो हमारा सिलेबस है, याद रखना है, सिर्फ हमारा सिलेबस है बाल विकास। मानव जीवन की और भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? गर्भ अवस्था पढ़ना है, शैशव अवस्था पढ़ना है, बाल अवस्था पढ़ना है और किशोर अवस्था। ये चारों अवस्था में जो विकास है बालक के, उसी को पढ़ना है। ठीक है? युवा अवस्था, बूढ़ावस्था, ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है आलतू फालतू। सिलेबस में जो चीज़ है, जो डिमांड है, उसी को पढ़ना है। आपके सिलेबस में बाल विकास है, बच्चा का विकास कैसे होता है उसको पढ़ना है। बच्चा क्लास में क्या सीखता है, कैसे सीखता है, कौन कौन सी सीखने की प्रक्रियाएं हैं, आप कैसे जानोगे कि बच्चा सीख रहा है, कौन कौन से उसके आयाम हैं। बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, ये सब पढ़ना है आपको। यही आपके सिलेबस में है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग विकास के बारे में। विकास की बात किया तो मैं इसे क्या है विकास? तो विकास क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन किसमें परिवर्तन? बालक। हमेशा बालक के संदर्भ में पढ़ रहे हम लोग, बाल विकास से ही रिलेट करना है इसको। बाकी सब चीज का विकास होता है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? बाल विकास पढ़ना है, बालक का। क्या है? परिवर्तन। फिर ये जो है कैसा होता है? परिवर्तन कैसा होता है? तो ये जो बाल विकास या बालक का परिवर्तन कैसे होता है? सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होता है। आप लोग सुने होंगे, मोदी जी ने कहा था या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो सार्वभौमिक विकास, ये विकास कैसे होता है? सार्वभौमिक, इसी की बात करते हैं वो। अब ये विकास जो है कब तक होता है? कब तक? बालक का विकास, ये विकास कब तक होता है? तो विकास की जो प्रक्रिया है वो भ्रूण से, या इसको बोल सकते हैं आप गर्भ से, ये जो विकास है वो कब्र तक चलती है। कब्र मतलब आपके जब भ्रूण बनना शुरू होता है वहां से लेकर आपके मरने तक का क्या होता है? विकास होता है। अब मैं बताया था विकास या आयाम बोला था मैं, तो विकास कैसे कैसे होता है? एक होता है शारीरिक, दूसरा होता है सामाजिक, फिर होता है संज्ञानात्मक, और क्या होता है? संवेगात्मक। कैसा होता है विकास? शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, और क्या होता है? संवेगात्मक होता है। अभी जो विकास में परिवर्तन, इसकी जो श्रृंखला है वो कैसी होती है? विकास की जो परिवर्तन है उसकी श्रृंखला कैसी होती है? तो याद रखना आपको, अगर नवीन मतलब नया विशेषता, नई विशेषता अगर आती है तो कैसा होता है? नवीन व्यवस्था का क्या होता है? इसमें परिवर्तन की श्रृंखला में क्या होता है? नवीन विशेषता का क्या होता है? उदय होता है, उदय। ठीक, नवीन विशेषता क्या होता है? उदय होता है। और जो पुरानी विशेषता है
परिवर्तन श्रृंखला में क्या होता है, नवीन विशेषता का क्या होता है, उदय होता है, और पुरानी जो विशेषता है उसकी क्या होती है, समाप्ति होती है। क्या होती है, समाप्ति होती है। इसको याद रखना है आप लोग। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, एक जो मनोवैज्ञानिक है, क्या है, मनोवैज्ञानिक। तो जो मनोवैज्ञानिक है वो, उन्होंने जो है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अपने अनुसार से कि जो बाल विकास है इसको क्या कहा है, डिफाइन किया है, या अपने अपने अनुसार से क्या किया है, परिभाषित किया है। तो उसको देखते हैं। परिभाषा को सीधा पूछता है, दे देगा परिभाषा, यह कथन किसका है या कौन से मनोवैज्ञानिक का है, तो आपको फिर याद रहना चाहिए। ये जो लॉक, इनका क्या है कथन, इनका कहना है कि जो विकास है वो केवल जो है, केवल अभिवृद्धि तक क्या होती है, सीमित नहीं होती है, सीमित नहीं होती है। विकास केवल जो है अभिवृद्धि, अभी देखेंगे हम लोग अभिवृद्धि क्या होती है, चिंता मत करो, यहां तक क्या है, सीमित नहीं है। ये जो विकास है, बल्कि क्या है, ये बल्कि मतलब विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये व्यवस्थित, क्या है, ये व्यवस्थित है, ऑर्डरली, ठीक, ऑर्डरली है, व्यवस्थित है, और क्या है, समनुगत है, समनुगत। तो हर्लॉक महोदय का जो हर्लॉक जो मनोवैज्ञानिक है, उनका कथन है, विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जो है व्यवस्थित और समनुगत होने वाला क्या है, परिवर्तन है, यह चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम लोग देखते हैं, ये जो है व्यवस्थित क्या है, व्यवस्थित जो परिवर्तन है, व्यवस्थित क्या है, परिवर्तन। तो ये व्यवस्थित परिवर्तन क्या है, ये दो प्रकार से होता है, इसको ऐसे याद रखिए। तो जो आगे ना बाद में आने वाला जो परिवर्तन है वो पीछे हुए परिवर्तन पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो आगे होने वाला क्या परिवर्तन, आगे होने वाला जो परिवर्तन है वो जो है पूर्व हुए क्या है, परिवर्तन पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो इसको बताया है व्यवस्थित, इसी को बोलते हैं। जो परिवर्तन है, आगे जो होगा परिवर्तन या आगे होने वाला परिवर्तन पूर्व में हुए परिवर्तन पर क्या होता है, निर्भर होता है। अब एक चीज है यहाँ पर समनुगत। तो ये समनुगत क्या है, इसमें जो परिवर्तन है, परिवर्तन होगा इसमें, वो कैसा होगा, संबंध विहीन नहीं होगा। मतलब इसका क्या होता है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये पूर्व में हुए परिवर्तन से इसका क्या होता है, संबंध होता है। या फिर जो होने वाला परिवर्तन है वो क्या होता है, आपस में क्या होता है, आपस में क्या होता है, संबंध होता है इसका। तो ये हो गया व्यवस्थित और ये होगा समनुगत। अब एक और जो आप क्या है, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने विकास को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया। तो एक याद रखना आपको, मुनरो, कौन, मुनरो जी, मुनरो, मतलब इसने बताया विकास
क्या? विकास, परिवर्तन की ये जो श्रृंखला है, विकास में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी जो श्रृंखला है, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो इसको याद रखना, ये भ्रूणावस्था से ये प्रौढ़ावस्था तक चलती है, प्रौढ़ा। तो मुनरो ने क्या कहा? विकास जो परिवर्तन है उसकी श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक चलती है? भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं परिवर्तन शब्द, तो ये जो परिवर्तन होगा, बालक में जब विकास होगा तो उसमें परिवर्तन होगा। तो जो परिवर्तन है, परिवर्तन कि क्या है? परिणाम भी होंगे। जो परिवर्तन है उसके परिणाम होंगे। तो ये जो परिवर्तन है उसके परिणाम है, उसके कारण क्या क्या हो सकता है? बालक में हुए परिवर्तन, उसके परिणाम क्या क्या हो सकता है? मतलब कौन कौन से परिवर्तन के कारण उनमें परिणाम आता है, कौन कौन से परिवर्तन के कारण उनमें क्या आता है? परिणाम आता है। तो सबसे पहले याद रखना है आप लोग को वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण बालक में क्या आता है? परिणाम आता है। अगला क्या होता है आपका? जो वंश क्रम है, कि क्या है? गुण, वंश क्रम के गुण। वंश पहला है, वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण क्या आता है? परिणाम आता है। दूसरा, वंश क्रम के जो गुण है उसमें हुए परिवर्तन के कारण क्या आता है? परिणाम आता है। और बात की जाए परिवर्तन की, ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन ये बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। शारीरिक परिवर्तन हो सकता है, उसके अलावा अन्य जो परिवर्तन है वो हो सकते हैं, अन्य परिवर्तन। और ये जो परिवर्तन है उसका जो है अनुमान या उसका अनुभव, मतलब आसानी से नहीं लगाया जा सकता। अनुभव आसानी से नहीं लगाया जा सकता। मतलब इस जो परिवर्तन हुआ है उसको जानने में क्या लगता है? समय लगता है। और एक चीज आपके में आता है, परिवर्तन तो हो गया, इसी से याद रखना आप लोग, हर बार जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आएगा परिवर्तन हो रहा है उसको कैसे जानेंगे? सपोज करो कक्षा पहली का जो बच्चा है, पहली, उसको आप लोग जोड़ना घटाना सिखाते हो या कुछ संख्या के बारे में सिखाओगे, तो वो बोलोगे, पहले क्या बोलोगे? एक सेब है, एक सेब और है, या दिखाओगे अब कितने सेब हो गया? तो बच्चा बोलेगा 2 सेब हो गया। अब वो बच्चा कहाँ चला गया? दूसरी कक्षा में। पहले उसको सेब दिखा के आप लोग याद कराते थे, मतलब इसको बोलते हैं मूर्त और अमूर्त। तो क्या हो गया? मूर्त हो गया। जो हमें दिखाई दे वो मूर्त है, जिसको हम लोग मन में सोचते हैं दिखाई ना दे वो अमूर्त होता है, याद रखना इसको। अब पहली कक्षा में हम लोग सेब दिखाए, सेब, ये 2 सेब, 1 सेब और 2 सेब, तो बोलेगा 2 सेब हो गया। अब दूसरी कक्षा में हम लोग उसको सेब नहीं दिखाएंगे, हम लोग बोलेंगे 1 और 1 कितना होता है? तो बोलेगा 2 होता है। तो इसमें क्या हुआ जी? परिवर्तन हुआ ना। पहले बच्चा मूर्त चीज को देख के समझता था, अब वो संख्या को देख के बता रहा है। तो इस प्रकार क्या होता है? बालक में परिवर्तन होता है। और यही क्या है? विकास। और इसी के बारे में पढ़ना है, बाल विकास के बारे में पढ़ना है। बालक में कैसे कैसे विकास होता है, कैसे दिखता है विकास, विकास के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब विकास हो रहा है तो उसको कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है,
प्रभावित करेगी ना विकास को चीज, वातावरण प्रभावित करता है जिसको बोलते हैं पर्यावरण। ये पर्यावरण। अब एक बच्चा है रायपुर शहर का और एक बच्चा है अबूझमाड़ नारायणपुर। अबूझमाड़, ठीक। तो रायपुर के बच्चे का पर्यावरण क्या है? अलग है, और जो अबूझमाड़ में जो बच्चा है उसका पर्यावरण अलग है। तो रायपुर में जो बच्चा है उसका विकास या उसकी सोचने की शक्ति या उसके तर्क करने की क्षमता अलग रहेगी। यहाँ का जो बच्चा है उसकी सोचने की शक्ति, तर्क अलग रहेगी। तो वातावरण प्रभावित किया ना विकास को। अब बात आती है वंशक्रम की। देखे होंगे आप लोग, कई घर संपन्न हैं, कई मध्यम हैं, कई गरीब वर्ग के हैं। ये सब चीजें प्रभावित करती है। माता पिता पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, ये सब चीज वंशक्रम क्या उसको प्रभावित करती है। अब ये जो आपका एक क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग और आगे डिटेल से देखेंगे, चिंता मत करो। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, या इसी को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस। अब इसको कैसे निकालते हैं? एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो याद रखना इसको लेना है आपको मानसिक आयु, या इसी को बोलते हैं मेंटल एज। गुणा क्या करना है? 100 करना है, और नीचे में क्या लिखना है आपको? वास्तविक आयु। अभी बता रहा हूं, चिंता मत करो। वास्तविक आयु मतलब एक्चुअल एज। एक्चुअल एज मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। 100 से उसको क्या करना है? गुणा कर देना है। अब अभी क्वेश्चन आया था आपके में, मान लो बच्चों की क्या है? मानसिक आयु 12 है, 12 वर्ष, और उसकी वास्तविक जो आयु है वो कितना है? 10 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि, ये इंटेलिजेंस, या इसी को बोलते हैं आईक्यू लेवल, इसको और डिटेल से देखेंगे हम लोग। तो आईक्यू लेवल क्या होगा बच्चा का? तो यहाँ रखो, मानसिक गुणा 100 बटे वास्तविक। अब इसको काटो, अब इसको गुणा करो, तो क्या आ गया? 120। बच्चे की बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कितना है? 120। अब इसी को उल्टा दे देगा। कैसे उल्टा देगा? ये हो गया एक, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब इसको उल्टा कैसे दे देगा वो एग्जाम वाला? दे देगा बच्चे की बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस आईक्यू 120 है। बच्चे की आईक्यू कितना है? 120 है। और देगा बच्चे की जो है वास्तविक आयु, एक्चुअल एज, या वास्तविक आयु। वास्तविक आयु कितना है? 10 है। तो आपको देगा मानसिक जो आयु है वो कितना है? बच्चे का आईक्यू 120 है, वास्तविक आयु 10 है, और जो मानसिक आयु कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर वही हम लोग फार्मूला जान रहे हैं। पहला क्या होता है? मानसिक आयु, जो हमको नहीं पता, हम लोग x मान लेते हैं, गुणा क्या करेंगे? 100, और जो वास्तविक आयु है कितना दिया है? 10, और ये क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है ना। तो बुद्धि लब्धि कितना दिया है आपका? 120। इंटेलिजेंस कितना दिया है? 120,
और हमको निकालना है इसकी मानसिक आयु, जो हमको नहीं पता। तो यहाँ से ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा और ये कटेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मतलब बच्चे की क्या हो गया, जो मानसिक आयु है 12 हो गया। अगर इसी को एक क्वेश्चन और दे देगा, जो IQ है वो कितना है? 120 है, और जो मेंटल एज है वो है 12। तो बच्चे की जो है वास्तविक आयु कितनी होगी? ये हो गया क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है IQ 120 बराबर क्या होता है? IQ बराबर मेंटल एज, मेंटल एज कितना दिया है? 12, गुणा क्या करते हैं हम लोग? 100, बटे में क्या आएगा? वास्तविक आयु जो हमको निकालना है, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग? x। ये 0 कटा, ये 0 कटा, अरे 12 से 12 कट गया, x इधर आ गया, तो x बराबर क्या हो गया? 10। तो बच्चे की जो है वास्तविक आयु कितना हो गया? 10। ठीक है, इस प्रकार से देखना है इसको। थैंक यू आप सभी का। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।